गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज मार्केट ने कैसे काम किया और कल हमने आपको जो लेवल्स बना के दिए थे उसके ऊपर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और कल क्या हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी आप देखेंगे आज कल मैंने आपको एक फिन निफ्टी का बताया था कि 20,800 से 20,820 की जो ये रेंज है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकती है कल के लिए। तो आज आप देखेंगे मार्केट ने 20,810 के आसपास का लो बनाया और उसी लेवल से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है। कल का हमारा टारगेट भी यही था कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो पहला टारगेट हमारा 20,950 और अगर वो भी निकलता है तो 21,050 के आसपास हम जाते हुए दिखाई देंगे। अभी कल मैंने आपको एक रेंज ये वाली जो रेंज है कल आपको मैंने बताई थी कि ये लेवल ये जो रेंज है रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे इसी मतलब ये जो रेंज मैंने आपको बताई थी कल उसी रेंज में मार्केट ने एक आध घंटे के आसपास टाइम बिताया और जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ नीचे की साइड में ये आप देखेंगे इस कैंडल में तो उसका ये कैंडल 10-30 वाली जो कैंडल है उसका नीचे की साइड ये रेंज का ब्रेकडाउन दिया और इसी रेंज को 10-35 वाली कैंडल ने रिटेस्ट करके फिर एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट आता हुआ दिखा था। फिर निफ्टी में 300 350 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड का मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया था। इसमें पुट के प्रीमियम काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए थे और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि 20,600 से लेके 650 की जो रेंज है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो बिल्कुल इसी लेवल से मार्केट ने आज सपोर्ट लेके एक ऊपर की साइड का मूवमेंट दिखाया और उसके बाद में मार्केट रेंज एक रेंज में चला गया था। फिर कल मैंने आपको बताया भी था कि अभी का जो मार्केट है वो एक दो कैंडल में मूवमेंट दे देता है फिर बाद में पूरे दिन रेंज में निकल देता है। तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है काम करना इसमें क्योंकि ये प्रीमियम डीके करके उसको ज़्यादातर लॉस ही होगा ऑप्शन बायर को इसमें। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड तो ये रेंज का जैसे आप देखेंगे कि ये रेंज बनाई इसके नीचे जब क्लोजिंग दिया इस रेंज के नीचे ये कैंडल ने तो मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल मतलब इस रेंज का जो हायर पोर्शन है उसका आप एसएल डाल के और नीचे की साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो और ट्रेलिंग एसएल के साथ अगर आपने आज इसमें काम किया होता तो आपका 20,800 के आसपास कहीं पे एसएल हिट होता मतलब ट्रेलिंग एसएल। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया होगा इसमें। ठीक है। अभी कल क्या हो सकता है कल अगर मार्केट फ्लैट या 20-30 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो 20,800 से 850 की जो ये रेंज है ये सपोर्ट की तरह काम करती हुई दिखाई दे सकती है। अगर 20,800 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है और उसके नीचे मार्केट अगर ट्रेड करता है और फिर जैसे यहाँ पे एक रेंज बना के इसका ब्रेकडाउन दिया था नीचे की साइड अगर यहाँ कहीं हमें 20,800 के नीचे ट्रेड करता हुआ मार्केट दिखता है एक आध घंटे के आसपास के लिए और इस रेंज का अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम इसमें पुट साइड की एंट्री कर सकते हैं और उसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 20,650 जहाँ से आज सपोर्ट लिया था। और अगर इस लेवल पे भी सपोर्ट नहीं लेता है मार्केट तो 20,550 से 520 का जो ये सपोर्ट है उसके आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर फ्लैट या फ्लैटिश गैप अप ओपन होता है मतलब इस लेवल के आसपास कहीं तो ये जो स्विंग है ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये रेंज है जो आज जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और पहले भी इस जगह से कई बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है मार्केट ने तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो अगर गैप अप ओपन होता है फ्लैटिश गैप अप तो आप अ, मतलब जब तक 20,800 के नीचे नहीं निकलता है या फिर 21,050 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक ट्रेड मत कीजिएगा नहीं तो वो फिर एक रेंज में मार्केट पूरे दिन घूमता रहेगा और आपका एसएल मतलब ऑप्शन बायर्स सेलर के लिए फिर वो अच्छा होगा पर बायर के लिए प्रीमियम डीके की वजह से वो
आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, उसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है कल। और आज कल मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे उसके ऊपर मार्केट ने कैसे काम किया। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल बताया था कि 20,000 47,200 से लेके 250 की जो रेंज है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो आज आप देखेंगे पहली जो 9:15 की कैंडल बनी थी उसके बाद में मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लेके फिर एक ऊपर की साइड का मूवमेंट दिखाया था। इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि अगर इस लेवल से सपोर्ट लेता है तो 20,500 हमारा पहला टारगेट रहेगा, और अगर इसको भी निकलता है तो 20,750, और उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है और रेंज बना के अगर रेंज का ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो ये एसएल के साथ हम ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते थे 48,100 200 के लिए। पर ये फिर निफ्टी की तरह इसमें भी जो मैंने आपको ये लेवल्स की रेंज बताई थी 47,800 से लेकर 740 की जो रेंज है, वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और सडनली मतलब 15 मिनट में 1,000 नहीं 800 पॉइंट के आसपास की नीचे की साइड की मूवमेंट आती हुई दिखाई दी थी। अभी कल अगर फ्लैट या फ्लैटिश गैप अप ओपन होता है, मतलब 50 से 70-80 पॉइंट के आसपास गैप अप इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, तो आप देखेंगे मार्केट ने आज इस लेवल से 47,500 के आसपास से 2 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड का मूव दिखाया था। तो ये लेवल कल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मतलब फ्लैटिश गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, और मतलब गैप अप ओपन होगा तो फिर वो मैंने आपको जैसे फिर निफ्टी में बताया, फिर वो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा नहीं रहेगा, एक रेंज में ही निकल देगा फिर पूरे दिन। तो इसमें बेस्ट सिनारियो ये रहेगा कि अगर मार्केट 47,180 के नीचे ट्रेड करता है और वहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के जो रेंज बनती है वो रेंज का नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, तो फिर आप 47,000, हमारा पहला टारगेट 47,000, दूसरा टारगेट 46,700 के आसपास का रहेगा। आज एक्सपेक्टेशन मेरी मुझे ऐसा था कि आज शायद मार्केट एक रेंज में रहेगा और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा, पर आज के दिन ही मार्केट ने पहले आप देखेंगे अ, सुबह में ऊपर की साइड का 600 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट दिया, उसके बाद में ऊपर से आप नीचे क्या देखेंगे 930 पॉइंट ऊपर, मतलब हाई से जो गिरा था वो 930 पॉइंट। मतलब कल थोड़े चांसेस है कि इतना अच्छा मूवमेंट आता हुआ मतलब नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और पिछले कई दिनों से फिन निफ्टी में सॉरी पिछले कई एक्सपायरी में 2-3 एक्सपायरी में फिन निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट एक रेंज में ही रहा था, तो आज उसने अच्छा मूवमेंट दिखा दिया। तो कल बैंक निफ्टी में आप थोड़ा स्कैल्पिंग माइंडसेट से भी काम कर सकते हो, जैसे आज प्रीमियम में जो इंक्रीज हुआ था वैसा कल शायद ना भी हो, तो मतलब रिटर्न रिटर्न के वाइज प्रॉफिट बुकिंग अच्छा रहेगा कल के लिए। अगर 47,000 के नीचे ट्रेड करता है बड़ा गैप डाउन देके और फिर कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है सेलिंग के लिए, तो आप 47,100 का एसएल डाल के नीचे के लेवल जो 46,700, और अगर वो भी ब्रेक होता है नीचे की साइड तो फिर 46,400 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी निफ्टी के लिए देख लेते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है। निफ्टी में मैंने कल आपको बताया था कि 22,200 से लेकर 220 की जो रेंज है वो सपोर्ट की तरह काम करती हुई दिखाई दे सकती है। उसमें आप देखेंगे पहली कैंडल पहली जो 9:15 की कैंडल बनी थी उसके बाद में मतलब उसी लेवल से 22,300 के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया और 20 हाँ ये
22,300 से लेके 4,050 तक का 150 पॉइंट का ऊपर की साइड का मूवमेंट दिखाया था। और उसके बाद में एक मिनट, उसके बाद जब ये 22,400 मैंने जो आपको लेवल कल बताया था, जैसे इसके नीचे मार्केट गया तो इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट दो मतलब यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई दिया था। कल अगर फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तो 22,400 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई बियरिश चार्ट पैटर्न या कोई प्राइस एक्शन दिखाता है बियरिश साइड का, तो आप 22,450 का एसएल डाल के, मतलब 40 पॉइंट के आसपास का एसएल रहेगा, और 22,300 पहला टारगेट रहेगा। और अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं होता है मार्केट 22,300 के आसपास, तो फिर आप दूसरा 22,300 के आसपास सस्टेन नहीं होता है तो 22,200 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे कि कोई अच्छा अगर मूवमेंट कैप्चर कर पाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, फिर देखते हैं आज हमने जो एनालिसिस आपको दिया है उसके ऊपर मार्केट कैसे काम कर रहा है। ठीक है।